साथियों, इन दिनों झारखंड का सियासी पारा हाई लेवल पर है। वजह है सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी में विधानसभा उपचुनाव का होना। उपचुनाव के मद्देनजर यहां तमाम राजनीतिक दलों का जमावड़ा लगा है, लेकिन डुमरी का विधानसभा चुनाव जेएमएम के लिए साख का सवाल है, क्योंकि जगन्नाथ महतो जेएमएम के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते थे और डुमरी विधानसभा सीट पर जेएमएम का 7 बार प्रतिनिधित्व रहा है। अब जानिए हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हुए अब तक के उपचुनावों के बारे में। साल 2019 के आखिरी महीनों में झारखंड में छठी बार विधानसभा के चुनाव होते हैं। इस चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन वाली सरकार 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी को बेदखल कर देती है। इस चुनाव में जेएमएम को 30, कांग्रेस को 16 और आरजेडी को 1 सीट मिलती है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह चुनाव जेएमएम का अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन था। पहले से घोषित हेमंत सोरेन के हाथों में राज्य की बागडोर सौंपी जाती है। इसके बाद भी हेमंत सोरेन को अब तक कई बार उपचुनाव की कसौटी से गुजरना पड़ा। जानिए हेमंत सोरेन के कार्यकाल में कब कब उपचुनाव हुए और कैसा रहा उनकी पार्टी या सत्ता में हिस्सेदार पार्टियों का प्रदर्शन। दरअसल हेमंत सोरेन के कार्यकाल में सबसे पहले नवंबर 2020 में दुमका में उपचुनाव हुए, जहां जेएमएम ने बाजी मारी। इस सीट पर हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने जीत दर्ज की। बसंत सोरेन ने सूबे की पूर्व मंत्री लुइस मरांडी को हराया, जो बीजेपी से चुनावी मैदान में थीं और 2014 के चुनाव में हेमंत सोरेन को हरा चुकी थीं। लेकिन हेमंत सोरेन ने 2019 में लुइस मरांडी को हराकर हिसाब बराबर कर लिया था। फिर जब 2020 में उपचुनाव हुए तो जेएमएम उम्मीदवार बसंत सोरेन को 80,333 वोट मिले, वहीं लुइस मरांडी को 73,563 वोटों से संतोष करना पड़ा था। बता दें कि दुमका में उपचुनाव इसलिए हुए थे क्योंकि जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि हेमंत सोरेन 2019 के विधानसभा चुनाव में दुमका विधानसभा सीट के अलावा साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी और संवैधानिक नियमों के कारण हेमंत सोरेन ने दुमका सीट से त्यागपत्र दे दिया था। यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, जो पहले भी कई बार बेरमो से विधायक बने थे और हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके थे। यहां कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने जीत दर्ज की। अनूप सिंह ने बीजेपी के योगेश्वर महतो बाटुल को 14,285 वोटों से हरा दिया था। इस सीट पर कांग्रेस के जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को 92,973 वोट मिले थे, तो वहीं योगेश्वर महतो बाटुल को 78,891 वोटों से संतोष करना पड़ा था। अनूप सिंह विधायक बनने से पहले एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में काम कर चुके हैं। अनूप सिंह अपने पिता के साथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं। इसी तरह साल 2021 में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद देवघर के मधुपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। बता दें कि हाजी हुसैन अंसारी जेएमएम के दिग्गज नेता थे और कई बार राज्य सरकार में मंत्री रह चुके थे। वे शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा चुके थे। जेएमएम ने यहां हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन अंसारी को मैदान में उतारा था और उन्होंने बीजेपी के गंगा प्रसाद को 5,282 मतों के अंतर से पराजित कर दिया। हफीजुल हसन अंसारी का इससे पहले कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। हालांकि हेमंत सोरेन ने हफीजुल हसन अंसारी को पहले ही अपने मंत्रिमंडल में जगह दे दी थी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बना दिया था। यानी इस सीट पर हफीजुल हसन अंसारी मंत्री रहते चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद हेमंत सोरेन के कार्यकाल में साल 2022 में रांची के मांडर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होते हैं और ये सीट भी हेमंत सोरेन के गठबंधन वाली पार्टी कांग्रेस को चली जाती है। दरअसल इस सीट पर उपचुनाव सूबे के पूर्व मंत्री और कई बार विधायक रह चुके बंधु तिर्की की सदस्यता जाने के बाद हो रहे थे। हालांकि इस सीट पर बंधु तिर्की साल 2019 में जेवीएम के टिकट पर चुनाव जीते थे और बाद में
कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी की तरफ से मैदान में गंगोत्री कुजूर थीं, जो पहले भी इस सीट से साल 2014 में विधायक बन चुकी हैं और राज्य की सूचना आयुक्त भी रह चुकी हैं। मांडर विधानसभा में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की ने गंगोत्री कुजूर को 23,000 मतों के अंतर से हरा दिया था। इस चुनाव में गंगोत्री कुजूर को 63,085 वोट मिले थे, जबकि शिल्पा नेहा तिर्की को 76,928 वोट मिले थे। इसके बाद आता है साल 2023, जब रामगढ़ में उपचुनाव की घोषणा होती है, लेकिन हेमंत सोरेन और उनके गठबंधन के साथी यहां अपना करिश्मा नहीं दिखा पाते, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस से विधायक बनी ममता देवी की सदस्यता चली जाने के बाद उपचुनाव हुए थे। इस सीट पर गठबंधन के साथी कांग्रेस ने ममता देवी के पति बजरंग महतो को अपना प्रत्याशी बनाया था, तो वहीं एनडीए की तरफ से आजसू ने सुनीता चौधरी को मैदान में उतारा था। सुनीता चौधरी गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी हैं और इस सीट पर चंद्रप्रकाश चौधरी कई बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन 2019 में सांसद बन जाने के बाद उन्होंने यहां से अपनी पत्नी सुनीता को ममता देवी के खिलाफ चुनाव लड़वाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर जब उपचुनाव हुए तो सुनीता चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को 21,970 वोटों से हरा दिया था। सुनीता चौधरी को इस चुनाव में 1,15,669 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के बजरंग महतो को 93,699 वोट ही मिले थे। आपको कैसी लगी हमारी तरफ से दी गई जानकारी, ये जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जोहार।